सुप्रभात बच्चों। नवंकर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 11 हमारा जो विषय है अकाउंटेंसी, उसके अंतर्गत हम वित्तीय विवरण पढ़ रहे हैं। वित्तीय विवरण के अंतर्गत मैं आपको लाभ हानि खाते के विषय में बता रहा हूँ कि लाभ हानि खाता कैसे तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि खाते तैयार करने के लिए विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसी बात को आगे लेकर के मैं अगला सवाल लेकर आया हूँ। सवाल क्रमांक 5, पेज नंबर 553 है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और उसमें देखिए ये सवाल कैसे हल करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले लाभ हानि खाते की जो शुरुआत होती है वो सकल लाभ या सकल हानि से होती है। तो यहाँ जो सकल लाभ है वो प्रश्न दिया है, इसको सकल लाभ नीला करके लिखा जाएगा। ये लाभ वास्तव में बच्चों व्यापार खाते का शेष होता है। व्यापार खाते में डेबिट पक्ष में लिखा होगा और यहाँ क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय है वो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। यह वेतन आपका दिया है 16,000। वेतन हमेशा बच्चों व्यापार का व्यय होता है, यही लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। व्यापार में बहुत सारा काम हमें प्रिंट करवाना पड़ता है, छपाई करवाना पड़ती है, इसका नेचर भी व्यय की प्रवृत्ति का होता है, ये भी लाभ हानि खाते के डेबिट में आएगा। बट्टा बच्चों हमें मिलता भी है और बट्टा हम देते भी है। तो यहाँ प्रश्न में क्लियर लिखा है कटौती डेबिट, और यदि क्रेडिट होती तो फिर उस साइड लिखे आय कहलाएगी है। वैसे बच्चों व्यापार खाता लाभ हानि खाता बनाने से पहले हमें तलपट बनाना होता है। तलपट के आधार पर ही हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। तलपट में ये सारी मदें स्पष्ट रहती है कि कौन सी मद डेबिट है और कौन सी मद क्रेडिट है। डेबिट वह सब लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आते हैं। क्रेडिट मदें जो होती है वो आय के प्रतीक होती हैं, जिनका संबंध लाभ हानि खाते से होता है। तो इसलिए यहाँ क्लियर लिखा है, जो कि तलपट नहीं बना है। डूबत ऋण, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों से पैसा लेना होता है, वो किन्हीं कारण से वो व्यक्ति हमें पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, ऐसे पैसे को हम डूबत ऋण कहते हैं। यहाँ देखिए कमीशन बच्चों क्लियर लिखा है, पिछले सवाल में कमीशन ओनली शब्द था और यहाँ कमीशन प्राप्त लिखा है, अर्थात ये आय की मद हुई। तो कमीशन की राशि को हमें यहाँ लिखना है 1,600 रुपये, और वहाँ पिछले सवाल में हमने इसको डेबिट साइड में लिखा था। डेबिट साइड में इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा था कि ये आय है कि व्यय, तो उसको व्यय मान लिया था हमने। डाक व्यय, ये भी व्यय नामात का खाता होता है, व्यय की मद होती है हमेशा। डाक के माध्यम से जो हमें प्रपत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होते हैं उनको डाक व्यय कहते हैं। व्यापार से संबंधित यदि हम यात्रा करते हैं तो उसको बच्चों यात्रा व्यय के नाम से जानते हैं। ये भी लाभ हानि खाते में लिखे जाने वाली एक मद होती है, और ये राशि 10,000 है, बड़ी राशि है थोड़ी इन अन्य राशियों की तुलना में। व्यापारिक व्यय, इसके विषय में फिर दोहरा देना चाहूँ, नाम से ये बच्चों ऐसी लगती है कि व्यापार खाते की मद है, ये वास्तव में लाभ हानि खाते की मद होती है, और इसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में हमें लिखना चाहिए। कार्यालय व्यय, ऑफिस से संबंधित जितने व्यय होते हैं उन सारे खर्चों का लेखा करने के लिए एक कार्यालय व्यय के नाम से खाता खोला जाता है, ऑफिशियल व्यय के नाम से खाता खोला जाता है। बहुत सारे खर्चे बच्चों ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने सारे खातों के नाम से खाते खोलना संभव नहीं होता है, इसलिए कार्यालय से संबंधित छोटे छोटे खर्चों के लिए कि ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से खाता खोल लिया जाता है। किसी भी व्यापारिक इकाई में खाते खोलने के लिए वैसे ऐसे कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पिछले सवाल में ये बीमा प्रीमियम आया था और यहाँ बच्चों ओनली बीमा आ गया। यहाँ बीमा का संबंध है कि व्यापारी ने अपने माल को जोखिम से बचाने के लिए, व्यापार को जोखिम से बचाने के लिए तो उसने बीमा कराया होगा। तो ये बीमा हमेशा बच्चों लाभ हानि खाते की मद है। यदि जीवन बीमा प्रीमियम है तो फिर बच्चों वो आहरण खाते में लिखी जाएगी और वो चिट्ठे में जाएगी,
और ये प्राप्त किराया दिया है, किराया मिला है। किराया प्राप्त भी होता है और देते भी है। तो दिया होता है तो फिर उधर जाता है प्राप्त किराए के नाम से, रेंट किराया। ये राशि आपकी 6,000 रुपये वाली। ये देखिए बच्चों, लाभ हानि खाता तैयार है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, देखो सकल लाभ हानि खाते की जो शुरुआत वाली बात, सकल छपाई, कटौती, डूबत ऋण, डाक व्यय, यात्रा व्यय, व्यापारिक व्यय, कार्यालय व्यय, बीमा, ये सारे के सारे व्यय को यदि मैं एक शब्द से पुकारूं तो इनको बच्चों अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे इनके। अप्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जो आपके व्यापार खाते में जाके बंद हो गए, और अप्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जो लाभ हानि खाते में जाकर के बंद होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में क्या अंतर है, या प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई 4 प्रत्यक्ष व्यय के नाम लिखो, 4 अप्रत्यक्ष व्यय के नाम लिखो। इसी बच्चों में बार बार इन प्रश्नों को दोहरा रहा हूँ। दूसरी भाषा में इनको विक्रय वितरण संबंधी व्यय भी कहते हैं। इनसे विक्रय बढ़ता है, विक्रय की कीमत हमारी बढ़ती है, इसलिए इनको लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। तो ये सारे व्यय आपके डेबिट हो गए। ये दोनों अप्रत्यक्ष आय के नाम से जानी जाएंगी, इनको अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है बच्चों। और इनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। ये मजेदार ये है कि ये आय की भी होती है, यदि प्राप्त हो रही है तो इनको क्रेडिट में लिखना है, और दे रहे हैं तो तलपट में ये होंगी तो डेबिट साइड लिखी होंगी, और तलपट यदि बना होगा तो क्रेडिट में लिखी है तो ये आय की प्रतीक होती है। यदि इनके विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं है तो बच्चों इनको हमें व्यक्तिगत मान करके डेबिट में लिख देना चाहिए, कहीं कोई भ्रम आपको नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका लाभ हानि खाता बन गया, लाभ हानि खाता तैयार हो गया। चलिए इसकी जनरल एंट्री दोहरा लेते हैं, जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि अंतिम खाते बनाने के लिए अंतिम प्रविष्टियां की जाती हैं। जैसे ही हमारा साल पूरा हो जाता है, एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, तो हमने जो खाते अपनी किताबों में, पुस्तकों में, अकाउंट्स में खोल रखे हैं, खातों को बंद किया जाता है। तो खातों को बंद करने के लिए साल के अंतिम दिन जो अंतिम प्रविष्टियां की जाती हैं उनको अंतिम प्रविष्टियों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको मोटे तौर पर 2 भागों में बांट दिया है। एक वे प्रविष्टियां जो आपके व्यापार खाते में जाकर बंद होंगी, इस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इनका संबंध माल खाते और अप्रत्यक्ष में से रहेगा। बाकी जो खाते बचे, बचे हुए खातों को एक सिंगल नाम यूज करूं मैं तो अप्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष आय के नाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे खाते बचे होंगे, बहुत सारे खातों के शेष आपके जी। बोला प्रशांत। ये अप्रत्यक्ष व्यय हो गया, ये अप्रत्यक्ष आय हो गई। इन खातों को बंद किया जाता है, ये बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसको बोला जाता है बच्चों, खातों को कैसे बंद किया जाता है। जब लेखांकन का पूरा काम बच्चों हो जाता है तो साल के अंत में हमने जितने भी अपनी बुक्स में खाते खोले हैं उन सब खातों को बंद किया जाता है। बाकी जो खातों के शेष बचे उनको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। बैलेंस को शीट पर लिखना, इसको चिट्ठे के नाम से भी जाने जाएंगे। वो कैसे तैयार किया जाएगा बताऊंगा। तो आपके तलपट में, आपकी पुस्तकों में जितने सारे खाते खुले हैं वो सारे खाते एक दृष्टि में आपको दिखाई देते हैं। जिन खातों का डेबिट शेष होता है वो डेबिट में होते हैं, और जिन खातों का क्रेडिट शेष होता है वो क्रेडिट में दिखाई देते हैं। तो जो डेबिट में खाते हैं और जो क्रेडिट में खाते हैं, कुछ खाते व्यापार खाते में जाकर बंद हो गए, कुछ खाते आपके लाभ हानि खाते में जाकर बंद हो गए। बाकी जो खाते बचे हुए हैं वो पूंजीगत प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चों ये व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में जो मदे सारे लिखी है, इनका जो नेचर होता है आगमगत प्रवृत्ति का होता है। आगमगत का मतलब होता है इनका व्यापार की दैनिक क्रियाओं से सीधा सीधा संबंध होता है। सीधा सीधा इनका लाभ कमाने से संबंध होता है, संचालित क्रियाएं होती है ये वास्तव में। और तो इनको आगमगत कहा जाता है। और बाकी जो मदे हैं वो पूंजीगत प्रवृत्ति की होती है और उनको हम चिट्ठी में लिखते हैं। तो चलो इसकी एंट्री दोहराते हैं। ये लाभ हानि खाता बना है, डेबिट है तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा।
तो मैं इसका पहले जोड़ लगा देता हूं, तो जोड़ के माध्यम से आपको बता पाऊंगा कि कितनी राशि डेबिट होगी और कितनी। तो पहले क्रेडिट साइड का हम जोड़ देखते हैं, तो ये कितना हो रहा है, 1,69,600 हो गया। देखिए 639, ये तो आपका जोड़ हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का जोड़ देख लेते हैं हम। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 28, 4, 32, 33, 34, 4 और हासिल 3, 4, 5, 6। तो चलिए अब इसकी प्रविष्टि कैसे होगी देखते हैं अपन। जोड़ देख लिया हमने। तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा 64,000, क्योंकि ये लाभ हानि खाते में के डेबिट पक्ष में लिखे हैं। और टू वेतन खाता 16,000, टू छपाई खाता 18,000, टू बट्टा खाता 2,000, टू डोबतरी खाता 2,000, टू डाक व्यय खाता 2,000, टू यात्रा व्यय 10,000, टू व्यापारिक व्यय आपके 8,000, टू कार्यालय व्यय 4,000, टू बीमा 2,000। ये सारे खाते डेबिट में होंगे। जब इन खातों को बंद करेंगे तो क्रेडिट पक्ष में मदे आ जाएंगी, वहां वर्ड जो लिखा जाएगा लाभ हानि खाता लिखा जाएगा। ऐसा करने से बच्चों ये सारे खाते बंद हो गए आपके, और इसका नरेशन होगा खातों के डेबिट शेष को हम लाभ हानि खाते में ले गए। अब इन खातों को बंद करेंगे, दोनों खातों को। ये खाता तो हमारा लाभ हानि व्यापार खाते से आया है, तो वहां व्यापार खाता डेबिट होगा और यहाँ लाभ हानि खाता क्रेडिट हो गया। सकल लाभ होने पर इसकी एंट्री ये हो जाती है। वास्तव इसकी एंट्री जो है वो व्यापार खाते, आधी एंट्री हमारी व्यापार खाते में है और आधा भाग इसका लाभ हानि खाते में। तो जैसे कि आप जानते हैं दोनों खातों के बैलेंस क्रेडिट है, जब बंद करेंगे तो ये डेबिट करेंगे। ये रूल्स होता है बच्चों, जिस खाते का डेबिट शेष होता है बंद करने पर वो खाता क्रिएट करना पड़ता है। बंद करने का तात्पर्य है इसके दोनों पक्षों का योग को बराबर करने से हो जाता है कि इन खातों के बंद कैसे किया जाता है। तो ये कमीशन खाता डेबिट होगा 1,600, प्राप्त किराया खाता डेबिट होगा 6,000, और इन दोनों के जोड़ से 7,000 जो 600 हो रहा है लाभ हानि खाता क्रेडिट हो जाएगा, और इसका नरेशन जो हो जाएगा उक्त खातों के क्रेडिट शेष को हम लाभ हानि खाते में लेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा लाभ हानि खाता बन जाता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, तो आप सारे प्रश्नों का अभ्यास करें। धीरे धीरे करके आप इनके नाम याद आपको हो जाएंगे। सामान्यतः सभी व्यवसायिक इकाइयों में इसी तरह के खाते होते हैं। खाते तो फिर बहुत है, व्यवसाय के नेचर के हिसाब से भी खातों का निर्माण होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप खातों के नाम याद होते चले जाएंगे, और इनकी प्रवृत्ति उनकी प्रकृति आपको समझ आती जाएगी। जैसे जैसे कहीं नए नए नाम आएंगे उस पर मैं आपको विस्तार से बताता चलूंगा। इस तरह से आपका लाभ हानि खाता तैयार हो गया। उस साइड का जोड़ 1,69,600 रुपये आ रहा है। क्रेडिट साइड का जोड़, क्रेडिट साइड का जोड़ लगाते समय ध्यान रखना है सकल लाभ को इसमें शामिल करना है, ये दोनों नहीं लिखना है। यदि हानि होती है तो हानि सकल हानि पहले लिखी जाएगी, और जब इस साइड का जोड़ लगाएंगे तो सकल हानि को शामिल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जोड़ ज्यादा है और इसका जोड़ कम है, तो आप घटा दीजिए। घटाने के बाद देख रहे हैं कितना आ रहा है, 0, 0, 6, 9 में से 4 गए तो आपके 5 बचे, 0, तो 1,05,600 रुपये जो है आपका शुद्ध लाभ आया कहलाएगा, शुद्ध लाभ कहलाएगा। और शुद्ध लाभ को हम यहाँ लिखेंगे, शुद्ध लाभ के नाम से इसको लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट बोला जाता है 1,05,600। और जैसे लिखने के बाद इसके बच्चों दोनों पक्षों का योग हम बराबर कर देंगे। इधर का भी जोड़ बराबर कर देंगे, इधर का जोड़ 1,69,600। खातों के जोड़ हमेशा बच्चों एक सीध में लिखे जाते हैं, एक सीध में ही लिखें, ये ध्यान रखेंगे आप। 1,69,600 ये आपका इस तरह से बच्चों जो है लाभ हानि खाता तैयार हो गया। और इसके लिए जो है यहाँ हम लिख सकते हैं
शुद्ध लाभ जो है पूंजी खाते में ले गए, पूंजी खाते में ले गए। जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि पूंजी की जो परिभाषा आपको बताई थी, तो पूंजी की परिभाषा के अंतर्गत लाभ होने से पूंजी बढ़ती है और हानि होने से पूंजी घटती है। तो ये पूंजी खाते में जाकर के ऐड होगा, जब चिट्ठा बनाएंगे तब बताएंगे। इसकी वास्तविक एंट्री भी समझ लो। कुछ बच्चों एंट्रियां ऐसी होती है जो लिखा कुछ और होता है और दिखाई दिखाई कुछ और दे रहा हो, होता कुछ है। जैसे ये इसकी एंट्री मैं बोलूं बच्चों, तो व्यापार खाता डेबिट होगा और लाभ हानि खाता क्रेडिट होगा। ये इसका छिपा हुआ रूप में आपको दिखा रहा हूँ। कभी विस्तार से मैं इसकी दो एंट्री अभी करके आपको दिखाऊंगा कि दो एंट्री कैसी है। ठीक इसको भी हम इसकी एंट्री करेंगे, तो पहली एंट्री बच्चों हमारी इसकी हो गई और दूसरी एंट्री हमारी इसकी हो गई, और तो तीसरी एंट्री हमें इसकी करना होगी। ये वाली इसकी एंट्री ऑलरेडी हमारी व्यापार खाते से आ रही है हमारे पास है। तो ये लाभ हानि खाता डेबिट होगा और पूंजी खाता क्रेडिट होगा। जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो पूंजी खाते के इसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो तीसरी एंट्री जो हो गई, शुद्ध लाभ को हम पूंजी खाते में ले गए। शुरू में आपको अकाउंटेंसी स्टार्ट करते समय आपको बताया था कि लाभ होने से पूंजी बढ़ती है और हानि होने से पूंजी घटती है। तो ये लाभ यह ध्यान रखना, इधर जोड़ ज्यादा और इधर जोड़ कम हो तो यह शुद्ध हानि करके लिखेंगे। तो ये इसको लाभ हानि खाता बोलते हैं बच्चों। लाभ हानि खाते की परिभाषा हो गई। साल के अंत में व्यापार का शुद्ध लाभ हानि जानने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसको लाभ हानि खाता कहते हैं। इस खाते की शुरुआत सकल लाभ से होती है या सकल हानि से होती है। सकल लाभ है तो क्रेडिट में, सकल हानि है तो डेबिट में लिखी जाएगी। अप्रत्यक्ष जितनी भी आय है, जैसे कमीशन प्राप्त होना, बट्टा प्राप्त होना, किराया प्राप्त होना, ब्याज प्राप्त होना, ये मोटे तौर पर नाम आपको हर सवाल में मिलेंगे। ये बच्चों हमेशा क्रेडिट में रहेंगे। जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं जो सामने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में रहेंगे। इस तरह से आपका लाभ हानि खाता तैयार हो जाता है। इसका शुद्ध लाभ हानि दिखाता है। क्रेडिट से शुद्ध लाभ का प्रतीक होता है और डेबिट से शुद्ध हानि का प्रतीक होता है। इसको हम बच्चों लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम जब बात करेंगे तो एक साथ बच्चों व्यापार खाता और लाभ हानि खाता कैसे बनता है। तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो व्यापार खाते का होगा, नीचे वाला भाग जो होगा लाभ हानि खाते का होगा। एक ही फॉर्मेट में एक साथ व्यापार खाता और लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। बट ऑडिटर का जब काम होता है तो व्यापार खाते के भाग को अलग प्रेजेंट करते हैं और लाभ हानि खाते के भाग को अलग प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग दर्शाया जाता है। अगला जो मेरा टॉपिक हुआ वो बैलेंस शीट का होगा। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। तो अब आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं बच्चों, इनका संबंध व्यापार खाते लाभ हानि खाते से है। तो आप अभ्यास बतौर आप बहुत सारे सवालों को करें, व्यापार खाता बनाकर भी देखें, लाभ हानि खाता बनाकर भी देखें। जितने आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपको ये विषय सरल लगेगा और आप अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है। ये आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।